बचा लो रे गाँव वालों को, बचा लो। मेरी बहू मोह मारना चाह रही है, कोई तो बचा लो। बाबा बहुत अत्याचार हो रहा है, कोई तो बचा लो। मैं यूं कह रही हूँ मोता चुपचाप माफी मांग ले तू। यूं कह मौसू आज के बाद में गलती न होएगी दोबारा, जब ही तेरी जान बख्शूंगी मैं। अन्नी फिर तू वो जोड़े। ओ जल्लादनी, तो सरकार फांसी की सजा देगी। कमबख्त बीरबानी अपने पति परमेश्वर की पूजा करने से तो रही, वह मारना और चाह रही है। ओ गाँव वालों, वो बचा लो या कातिल बुढ़ापे थे। बचा लो, कोई तो आ जाओ। अब देख रहा तू आदमी, भैया ज्ञान की मुझे यही आदत बुरी लगा है, बस जनानियों की तरह श्रृंगार करने पर लग रहे हैं। कहाँ कितनी तैयारी कर रहे हो यार, उन लोगों का झगड़ा हो रहा। कितनी देर पहले खबर मिल गई है हमें, अब तक ही कल करना है ना कि श्रृंगारदानी का ही सामान खत्म होने में ना आ रहा। कोई तो बचा लो। अरे माँ जी, तेरे गाँव से सिंदार गल जो घेवर आया, वो घेवर कौन? बेटा संदूक में रजाई धरी है, रजाई में सूटकेस लिपटो धरो, वह सूटकेस खोलियो, वह में मेरी चीजन की अटैची धरी है, और वही अटैची में मेरी चीजन के तले धरा घेवर का डिब्बा। अरे माँ, यहाँ भी सुरक्षित न हो, यहाँ भी कोई हाथ साफ कर सके तो ये घेवर बैंक में जमा कर देना चाहिए। थोड़ा बोल ले, थोड़ा पागल जान रहा माँ। इतवार में कौन सा बैंक खुले ए होशियार, उत्ते उत गए तंकतई। तू भी या बॉडम बुद्धि पे ही गया, जैसा यू बॉडम ऐसा ही तू बॉडम। अरे तो मैं तेने संदूक को भी तो ताला लगा रखा होगा, वाकी ताली कौन है? वाकी ताली सेफ में धरिए मेरे लत्तान के तले, और सेफ को जो सबसे निचला खाना है ना, वहाँ में एक सूटकेस है, वह सूटकेस में संदूक वाले सूटकेस की ताली धरी है, और सूटकेस में जो अटैची धरी है ना, वहाँ की ताली नाच की टंकी के तले धरी है। मैं यह हिसाब से तेने सेफ को भी ताला लगा रखा होगा, और जब सेफ को लगा रखा होगा तो सूटकेस को भी ताला लगा रखा होगा, उनकी भी ताली बता दे। वहाँ की ताली मुँह पे ले जा, पर एक बात कान खोल कर सुन लीजो, वह घेवर के धोरे मेरे थोड़े से बादाम धरे गिन के धर रखे मैंने, उन पे हाथ सपा मत कर दीजो। अरे ना ले रहा माँ, मैं तो तन्नक से घेवर लेऊंगा वैसे। हाँ ले जा ले। देख ले कुत्ते, घेवर की पड़ रही है, मुंह पहना रहा घेवर पे को, तो अपना लाचार बाबा ना दिख रहा, वो बचा ना सके जल्लादनी थे। कितने अत्याचार कर रही है ये मुंह पे। देखो बाबा, यह मामले में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, ये थार और माजी को पर्सनल मामला, मैं का अच्छा लगू हम बोलता। वैसे भी जब तुमने माजी से ब्याह करा हो ना, 7 वचन भरे कहिए, तब निभा रहे हो एक भी वचन है, तुमने अत्याचार कर रहे माजी गैल। गाँव वाला देख रहे हो, ये मेरा पोता भी एक कातिल बुढ़िया गैल मिल गो, कोई तो बचा लो। मैं यूं कह रही, चुप बैठ जा, आजा बाज। हाँ मार मार, वो मारी तू, इतनी बड़ी बदमाश है तो मार मार, ऐसा ना माने तू बुढ़े। बाद में तूने सुना कुछ? हाँ, कहीं गोली चलने की आवाज आई है। बाबा मसला समझ गया, चाची ने फायरिंग शुरू कर दिया, चाचा को निपटा ना दे यार। भैया क्या आ जाओ जल्दी, उधर फायरिंग शुरू हो गई यार। कितना टाइम हो रहा। चलो 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 चलो। भैया क्या आ जाओ, निकल आओ यार, हम फायरिंग हो जाओ जल्दी। बुढ़े तेरे पाप का घड़ा भर गया, बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने। पूरी दादी मैं घेर के बैठा रखूं, तेरे वो तो जान दे। चुप बैठा रहे, बहुत बोल रहा, काली परात।
चाची तो राइफल लेकर बैठी है, फायर के आवाज भी हुई। मुझे लग रहा चाची ने चाचा को मार डाला, मार डाला, मार डाला। आगे है बरसात, पीछे है तूफान, कहाँ चले हम तुम, चक दुम दुम, चक दुम दुम, चक। ओ जानवर, अरे जिंदा हूँ मैं अभी इनसे मार रहे हो मो। चाची ये क्या अत्याचार करे पड़ी हो तुम्हें? चाचा को इस पिंजरे में बंद कर रखा, चाचा को इस जाल में रख क्या? आदमी कर भी हो रही है, तरह बैठ ले यार। भाई चाची यू तो घोर कलयुग आ गो। चाची इतनी पत्थर दिल मत बनो, यू गौम समाज कहा क्या आएगा तुमको? यू गांव समाज जो भी कुछ कहेगा मैं अपना आप देख लूंगी वहाँ, पर यहाँ के जो करम है ना, उन कर्म किसके आगे जाए कर रहूं मैं? खाली देखियो बचा लो मो, पीयूसी प्लीज। चाची ये तो बतलाओ परेशानी है क्या, मसला क्या हुआ, परेशानी बतलाओ। मैं कहा बताऊं, अपने आप देख ले तू। एरी काली परात वो चिट्ठी दे का इधर ने अपने चाचा के हिमायती ने पढ़ ले आराम से। क्या मसला है? प्रियतम रग्गू, सीसी भरी गुलाब की अपने सिर से फोड़ दूं, रघबीरी तेरी याद में लुड्ढो को छोड़ दूं। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, मेरी रघबीरी लाखों में हीरा। पीली पीली सरसों के पीले पीले फूल, पीली पीली सरसों के पीले पीले फूल, मेरी रघबीरी सारे गांव में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल। देख रहे हो भैया ज्ञान, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। ए हुसैन की मलिका रघबीरी, अब और क्या बोलूं तेरे दीदार में। ए हुसैन की मलिका रघबीरी, अब और क्या बोलूं तेरे दीदार में। मेरी तो सारी जिंदगी निकल गई तेरे इंतजार में। 10 रुपए की पेप्सी, मेरी रघबीरी सबसे चाची मार गोली लगा ली सारा, चाची लिपटा। अरे ना चाची 10 रुपए की पेप्सी, तुम्हारी रघबीरी सबसे ज्यादा। चाची मार गोली। रहने दो चाची, कोई बात ना, गलती हो जाए ऐसा मत करियो। हो जा चाची, हो जा। 10 रुपए की है। तो चाचा तुम सभी आ जाओ ना, किसको बचा रहे हो? रघबीरी सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल, तेरी जनानी का कोई जिक्र नहीं, तुम्हारी घरवाली का कोई कदर नहीं, हमारी रुखसाना कोई ना पूछ रहा। बस इन्हों की रघबीरी ब्यूटीफुल, ये ना कही गई पीली पीली सरसों के काले काले फूल। ना तुम्हारा कोई असूल, ना चाची रघबीरी का कोई असूल। चाची इकालिनों का जुलूस, 10 रुपए की पेप्सी। हैरत है यार तुमसे भी चाचा, हैवानियत की शिकल तो देख लो इसकी। आदमी उठिए या चिट्ठी है। चाची होशियारी से काम करे करें, कलबंदी से काम करें। कहाँ है यू, किसने लिखो है? या ने लिखो इस 87 साल के बुढ़ापे ने। अरे ये बालक के हाथ भिजवा रहे हो, वो चुड़ैल के धोरे। ए भाई कानू, चाचा श्यामलाल ने दही तो चिट्ठी हो। हाँ दिया, नु कह रहे तो चॉकलेट दूंगा, यहाँ पर चातु रघुवीर ये दिया। एक काम कर बेटा, जा तू, पर है किसको तू? मैं किसका भी सही, तुम कल हो या बस पहले आप बुढ़े से मैं चॉकलेट दुआओ। चाचा श्यामलाल तुमने है कि चॉकलेट दे ही ना है। काम पूरा हो जाने के बाद में देने की तय। ले भाई उरे घुमा तू।
चॉकलेट तो न है, ले तू 10 रुपये ले जा और अपने घर को जा। और आज के बाद में या बुढ़े के चक्कर में मत आइयो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजो, ठीक है? स्कूल जाइए रोज की, जा अपने घर को। ए भाई खानदानी काली परात, तू इतना सहार, तेरी इतनी बड़ी बिसात, चिट्ठी इधर उधर कर रहा, जाइल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान न जा रहा तेरा। आज तेरी अम्मी से कहूंगा, तेरी परात को भाई फुड़वाऊंगा। घूर रहा, मुझे घूर रहा, देख रहे भैया कल घूर रहा। और ना मिला कोई छोटा बच्चा, कोई इतना बड़ा 5-6 महीने का बच्चा को ले लेते। और इतने गैर कानूनी काम हो रहे हैं तुम्हारे चाचा, गैरत जरा न बची है तुम्हारी आंखों में। चाची अब तुम ये बतलाओ, तुम चाह क्या रही हो? मोते कहा बूझे या ते बूझियो कहा चाह रहा है? चाचा यार तुम बतलाओ क्या चाह रही हो? वो तो यार बहुत तेज भूख लग रही है, मैं तो 2 रोटी चटनी गेल और 1 गिलास चाय चाह रहा हूँ। चाचा यार इस कदर ना उस कदर, चाची के जज्बातों को देख के बोलो ना। चाचा से कहा पूछे, चाची तुम बताओ ना कहा चाहो? भैया मैं होली या तो दुखी या तो कह दे मेरे पोते को ब्याह हो जान देगा, फिर यू मेरे से तंदूर की भट्टी में बढ़ जाइयो। चाचा सहमत हो तब? हाँ हम तो सहमत ही हैं। ना हो सहमत तो बता दे, पहले तेरा ही कलेश काटूं और फिर वह डोयन को कलेश काटूं। चाची तुम घबराओ मत ना, रघुवीर भी समझाएंगे और तुम्हारे पोते का ब्याह का जुगाड़ भी लगाएंगे। चल भैया क्यों तू कह रहा था, देख लीजिए अब छोड़ रही हूँ तो इनके कहने पे अन्य तेरा कलेश तो आज काट देती। अब की दफा तो बचा लिया भैया, क्या देख लो हमने, पर चाचा की अगर ये मक्कारियां कम ना हुई फिर ना बचाने गए। इकाल में इकाल चल, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा, इकाल तड़बेस है। चाचा जमानत मिल गया तुम्हें, कल आओ। खालिद बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, वैसे ही बंद न करो याने में पहले तो खचेड़ो है बहुत दूर तक, देखिए क्या हालत हो रही है मेरी जान, देखिए तब तक। निकाल आदमी, निकाल पकड़ियो। तुम्हारे भाई चल रहे भैया, क्या रहना भाई, पानी पिलवा के बेचारे खजूर खिलवा दिया एकदम। पर चाचा यार इतनी हराम पनीयत कहाँ से आ रही है तुम? लो चाचा फोन पियो। यू काली परात इतना नालायक है, मैंने सारी फील्डिंग बैठा दी, इतना मक्कार लिकड़ा, आधे रास्ता में तो उल्टो आए के मोता लुड्ढो के सामने ही न्यू पूछ रहा, अगर माँ रघबीरी न मिले तो उनके लौंडा दे दूं या चिट्ठी है? लुड्डो समझ गई इतने में, वो भी दबा लिया और मैं भी दबा लिया। चाचा यार गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा, पर एक बात बतलाओ तुम, ये जो तुमने इतनी शायराना शायरी पिरोई है उन शब्दों के माध्यम से इस लेटर पे, ऐसी क्या बात हो गई? कौन सी नाराजगी चल रही चाची रघबीरी के संग जो इतना ज्यादा तुमने दीवानापन दिखलाया है अपना कि 10 रुपए की पेप्सी रघबीरी भगले मेरे संग, मैंने बुक कर दी है टैक्सी। चाचा जबानी फूट के ही कर रही है तुम्हारी, उम्र का लिहाज ना तुम्हें, क्या नाराजगी चल रही है ऐसी चाची रघबीरी की जो इतनी कायराना हरकत कर रहे हो तुम? अरे नाराजगी कुछ भी नहीं, परसुआ का जन्मदिन हो, अब वो तो गिफ्ट मांग रही, मैंने कह दी पैसा धेला की तन कमी चल रही है, एक काम करियो तू हमारे खेत में से 2 गड्डी ज्वार काट लियो,
वो बेचारी मेरी मजबूरी समझ के मान भी गई। अब वो ज्वार काट रही, पीछे से हमारी बुढ़ेड़ पहुंच गई। बुढ़ेड़ ने जो अक करी न धक, रघबीरी के बद्दुआ दियो लठ। अब यही बात पर रघबीरी को मुंह फूल रहा, मैं तमाम बनाना चाह रहे हो। चाचा वैसा अगर तुम अपनी खैरियत चाह रहे हो तो अपने पोते अमन का ब्याह करवाओ जल्दी से जल्दी, वरना चाची तुम्हें सुधार के ही मानेगी। हमें भैया लगवा कोई ताल ज्ञान आदमी, भैया तुम भी करो गौर। एक हफ्ता में पोते को ब्याह करवाए के मेरे लुड्ढो तक जान छुड़वाओ तुम। चाचा तुम ठीक रहो, जो तुम ढंग में रहोगे तो अपने ब्याह को जुगाड़ वो अपने आप कर लेगा। हमारे गांव की काली नदी है दोस्तों, इसमें बहुत भयंकर मगरमच्छ बैठे रहते हैं। इसमें मगरमच्छ, कछुआ, सांप वगैरह तुम्हें विश्वास नहीं है दोस्तों। मैं तुम्हें अभी फोटो दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने फोटो बिल्कुल अभी खींचा था। जब वीडियो बनाने लगा था तुरंत मुझे देख कर भग गया। वो फोटो मैंने जूम करके खींचा था, जो कि दोस्तों मैं आपको अभी स्क्रीन पर शेयर करूंगा। ये हमारे बुलंदशहर ज़िले में एक काली नदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और इसमें दोस्तों इतने मगरमच्छ आ गए हैं कि इसमें अब बच्चों के लिए सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया, उस पर पलंग बैरिकेड लग रहे हैं उसके कार्टून के, मतलब जो सतर्क के कि यहाँ पर कोई आए जाए ना। फिर भी मैं दोस्तों आ गया वीडियो बनाने के लिए। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आए दिन मगरमच्छ रहते हैं। और सबसे ज़्यादा मगरमच्छ कब मिलते हैं तो मैं बताता हूँ। अभी जब जाड़ों के दिन आते हैं तब मगरमच्छ यहाँ पर बैठे रहते हैं धूप में, क्योंकि वो धूप लेते हैं और जब ठंड लगती है उन्हें। और सांप, मगरमच्छ और कछुआ तो दोस्तों इतने हैं कि काफ़ी ज़्यादा मगरमच्छ कहाँ से छूट के आ गए हमारे इस काली नदी में। देखो बहुत दूर तक काली नदी है, वहाँ तक ये घूम के आ रही है वहाँ ऐसे। और दोस्तों ये घाट है, देखो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ फिलहाल, और मगरमच्छ बिल्कुल यहीं पे बैठा था। मैं दूर से फ़ोटो खींच रहा था तो वो मुझे देख कर भग गया, और मैंने मतलब कि मैंने बहुत जूम करके फ़ोटो लिया था। दोस्तों ये काली नदी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है यहाँ पे, क्योंकि लोग कुछ बहुत कम आते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं बताऊँ आपको, ये काली जो नदी है इसमें पानी किसी काम का नहीं आता। पहले इतना साफ़ पानी आता था, जब हमारे पापा बोलते थे जब हम छोटे थे तब बहुत साफ पानी आता था। यहाँ पे भैंस नहाते थे, खुद नहाते थे और फिर घरों को पानी ले जाते थे। इसमें दुनिया भर के गटर, नदी और फिर जो भैंस कटती हैं उनका सबका खून वगैरह सब इसमें। अब बहुत ज़्यादा गंदगी आ गई है, नालों फालों का, इसमें जो कट्टी खानी होती हैं सबका इसमें आ गया। और दोस्तों इसमें मगरमच्छ तो इतने आ गए हैं कि हद से ज़्यादा। यहाँ पे कुंड देखो यहाँ पे, और इतनी जल्दी भग गया कि महसूस नहीं हो रहा। तो मैं आपको दूसरी जगह लेके जाता हूँ। अभी देखो ये इसका व्यू है और ये इसका काला पानी देखो दोस्तों। और यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है, यहाँ पे डर लगता है कोई सांप, कीड़ा मकोड़ा ना आ जाए। और मगरमच्छ तो यहाँ पे इतनी है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। मैं अभी स्क्रीन फोटो दे रहा हूँ आपको, इतना बड़ा मगरमच्छ है दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा मगरमच्छ था, इसे फ़ोटो में थोड़ा सा लग ही रहा क्योंकि जूम करके लिया था। और देखो बहुत ख़तरनाक व्यू है यहाँ पर, सांप, कीड़ा, और डर बहुत लगता है। और मैं आपको हाथ में पानी लेके भी ना दिखा सकता, क्योंकि मैं मगरमच्छ ने खींच लिया तो मुझे मेरा क्या होगा इस वीडियो के चक्कर में। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये काली नदी वहाँ है, बुलंदशहर जिले में पड़ती है। काली नदी मशहूर है, आप कहीं भी देख लेना, लोकेशन पर ट्रेस है और हर जगह चढ़ रही है ये। तो एक सेकंड में दूसरी जगह लेके जाता हूँ आपको। तो दोस्तों मगरमच्छ जो बैठा था यहाँ पे बैठा था, यही जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये यहीं पे बैठा था। और मैं वहाँ बहुत दूर से, कसम से झूठ नहीं बोला, मैं यहाँ पे बैठा था। और मैं वो करके मतलब जूम करके फ़ोटो खींचा था, इतनी देर में भग गया यहाँ से भग गया तुरंत स्यूं। और दोस्तों इतने मगरमच्छ इसमें मैंने कसम से 4-5 मगरमच्छ एक ही साथ देखे हैं। और ख़ास करके ये मगरमच्छ जाड़े के दिन में ऊपर ही बैठे रहते हैं। यहाँ पर कोई बच्चा दूर दूर तक नहीं आता, क्योंकि ये बकरी घास खा रही थी यहीं पे ही कुछ टाइम पहले। वो बकरी को खींच लिया था मगरमच्छ ने, और वो बकरी गई मर, उसको भीतर ले गया, बच्चा था बकरी का, उस पर निकला गया ना, उसे अंदर ले गया, खा गया उसे। और दोस्तों इसके मगरमच्छ के पीछे कांटे बहुत होते हैं पीठ पे, उतने डेंजरस होता है कि अच्छों का मुँह निकलने को तैयार हो जाता है अगर पास में से कोई देख लेगा तो उसे। दोस्तों हमें तो लगे यहाँ से बहुत ज़्यादा डर। और सांप यहीं बैठे ने, और खास करके कछुआ और सांप वगैरह ये जाड़ों के दिन में बहुत ज़्यादा आती हैं। देखो टीका टिंगरी बैठी है, ये हमारे गांव की टंकी है। दोस्तों देखो इतनी गंदा व्यू है, डर लगता है बहुत ज़्यादा। और जो आप स्क्रीन में मगरमच्छ देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो यार मैं तुम्हें वीडियो में दिखाना चाहता, पर इतना मैं फ़ोटो ले पाया था। तो दोस्तों इतना वो निकल के भग गया था।
और देखो मैं तुम्हें आगे को लेकर जाऊँ कहीं क्या उसका बच्चा मिल जाए। ये काली नदी है, बहुत गहरी नदी है दोस्तों। ये लगी रही है आपको वीडियो में छोटी सी, पर इतनी गहरी नदी है कि गर्दन तक पानी आ जाएगा आपके। और अब यहाँ फिसल ना जाऊँ मैं, कभी अच्छी वीडियो बन जाए मेरी। दोस्तों देखो मैं आ गया ऊपर चढ़ के। यहाँ पे भांग हमने कटवा दी थी कि क्योंकि हमारा खेत है, ये हमारा खेत है। और देखो है ना, है गंदा व्यू। देखो ये हमारा खेत है। वो भाई लैटरिंग कर रहा है शायद, हाँ लैटरिंग ही कर रहा है, फ़ोन चला रहा। तो दोस्तों देखो प्लीज़ यार वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। आप लोग जानते होंगे इस काली नदी को, कमेंट में बता दो कि आपने ये नदी देखी है। ये बुलंदशहर ज़िले में उत्तर प्रदेश में एक बुलंदशहर ज़िला पड़ता है, उसमें से काली नदी जा रही है, मशहूर है काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए नमस्ते जी, राम राम जी।